सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि यदि किसी पे रिसर्च किया गया है तो वो क्यों किया गया है और कौन सी दवाइयों का उपयोग किया गया है और उसका कोई साइड इफेक्ट आया था नहीं आया था, ये सारे मुद्दों को छुपाया जा रहा है। विपक्ष के किसी भी सभ्यों को स्थान वीएस की कमेटी हो या अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कमेटी हो, उन्हें स्थान नहीं दिया जाता। ये एक लोकशाही का खून करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से कर रही है। दर्दियों की सेवा के लिए और उनके इलाज के लिए जाना जाता था। समग्र गुजरात में ही नहीं, समग्र देश में वीएस अस्पताल का एक नाम हुआ करता था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि धीरे धीरे उस वीएस अस्पताल को बंद करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5-6 वर्षों से किया है कि वीएस अस्पताल जल्द से जल्द बंद हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात तो ये कि जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया कि क्लिनिकल रिसर्च के नाम पर 500 पेशेंट पर 58 क्लिनिकल रिसर्च 2021 से लेकर अभी तक की गई है, कि ये इस पूरे मुद्दे पर एक जो लिस्ट जो है पेशेंट्स का, वो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को उसका डिक्लेयर करना चाहिए, ताकि मैं मानता हूँ दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। कॉन्ट्रैक्टर डॉक्टर्स को सस्पेंड ना किया जाए, उनके ऊपर एफआईआर की जाए, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की घटना कोई भी अस्पताल में ना घटे। અમદાવાદની વીએસ હોસ્પિટલમાં એક કૌભાંડ બહાર આવ્યું છે, જ્યાં દર્દીઓ સાથે ક્લિનિકલ રિસર્ચના નામે કૌભાંડ કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં અત્યાર સુધી ઘણા લોકો પકડાયા છે અને ઘણા લોકોને સસ્પેન્ડ પર કરવામાં આવે છે। આ વિશે વાત કરવા માટે આપણા સાથે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વિપક્ષના નેતા શહેજાદ ખાન પઠાણ હાજર છે। શહેજાદભાઈ, આ કૌભાંડ પકડાયું સારી વાત છે, પણ સત્તા પક્ષ અને વિપક્ષના નાક નીચે આ કૌભાંડ થયું કઈ રીતે? सबसे बड़ी बात तो यह है कि वीएस अस्पताल जो है, एक तरफ जनता की सेवा के लिए और जनता की जो दर्दी थे वो दर्दियों की सेवा के लिए और उनके इलाज के लिए जाना जाता था। समग्र गुजरात में ही नहीं, समग्र देश में वीएस अस्पताल का एक नाम हुआ करता था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि धीरे धीरे उस वीएस अस्पताल को बंद करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5-6 वर्षों से किया है कि वीएस अस्पताल जल्द से जल्द बंद हो जाए। और उसके ठीक बगल में ही एसवीपी अस्पताल का निर्माण किया गया है। लेकिन अब सबको पता है कि जिस प्रकार से वीएस अस्पताल का कार्य था, उस प्रकार के जो कार्य है वो एसवीपी में नहीं हुए, जिस प्रकार की सेवाएं गरीबों को मिलती थी। सबसे पहले तो धीरे धीरे उसको कम किया, उसकी फैसिलिटी को कम कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात तो ये कि जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया कि क्लिनिकल रिसर्च के नाम पर 500 पेशेंट पर 58 क्लिनिकल रिसर्च 2021 से लेकर अभी तक की गई है। सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि यदि किसी भी दर्दियों पर, यदि किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा कोई दवाइयों का रिसर्च अगर दर्दी पर किया जाता है तो उसके लिए एक एथिकल कमेटी बनाई जाती है। लेकिन वीएस अस्पताल में किसी प्रकार की एथिकल कमेटी नहीं बनाई गई थी और बिना किसी की परमिशन के, किसी की जान के बिना 500 पेशेंट पर 58 क्लिनिकल रिसर्च किए गए। अब सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी, और विपक्ष की मैं बात करना चाहूँगा कि विपक्ष पिछले कई वर्षों से वीएस अस्पताल को फिर से पहले जैसे शुरू करने के लिए अपनी मांग उठाता रहा है। और विपक्ष को जो वीएस अस्पताल की जो कमेटी होती है, जिसमें सभी कॉर्पोरेटर मौजूद रहते हैं, जिसमें सत्ता में जो चेयरपर्सन रहता है वो मेयर खुद रहते हैं, विपक्ष के किसी भी सभ्यों को स्थान वीएस की कमेटी हो या अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कमेटी हो, उन्हें स्थान नहीं दिया जाता। ये एक लोकशाही का खून करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से कर रही है, जिसमें विपक्ष के सभ्यों को उसमें स्थान ही नहीं मिलता। और ये पूरा मुद्दा ही कांग्रेस पार्टी द्वारा ही उठाने में आया है। कल के सदन में भी, कल के बोर्ड में भी ये जो 500 पेशेंट पर 58, मैं मानता हूँ कि गलत तरीके से क्लिनिकल रिसर्च किए गए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन रिसर्च के बाद जो पैसा था 15 से 20 करोड़ रुपए, वो डॉक्टर के अकाउंट में डायरेक्ट जमा हो गया और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इसकी जान नहीं थी। આ કૌભાંડની જાણ તમને કઈ રીતે થઈ? सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2 वर्षों पहले भी खुद भारतीय जनता पार्टी के सभ्य द्वारा ही इस कमेटी में इसकी जान करने में आई थी कि इस प्रकार की एथिकल कमेटी जो होती है, उसकी एथिकल कमेटी नहीं बनाई गई है और दर्दियों पर मेडिसिन से प्रयोग किए जाते हैं। और ये जो क्लिनिकल रिसर्च जो होता है वो प्राइवेट अस्पतालों में भी चलता है। कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी उन अस्पतालों में दर्दियों पर जो अपनी दवाइयों की लॉन्चिंग करनी होती है, तो इस प्रकार के दर्दी और जो भी प्रकार के दर्दी होते हैं
उन पे एक्सपेरिमेंट या प्रयोग करती है, लेकिन उसके लिए दिल्ली की एक कमेटी एक परमिशन लेनी होती है, एक कमेटी होती है, उस कमेटी की परमिशन से ही वो जांच को किया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जब 2 वर्षों पहले भी इस मुद्दे को उठाया गया था, तब भी भारतीय जनता पार्टी और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस पूरे मुद्दे को ढकने की कोशिश की, छुपाने की कोशिश की। हमारे ही सभ्य के द्वारा बजट सेशन के दौरान में इस मुद्दे को उठाया गया और उसी के बाद अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर ने इसके लिए एक जांच कमेटी बिठाई गई और जांच कमेटी ने जब जांच की तो ये सारे डॉक्टर को दोषी पाया गया और 8 जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो डॉक्टर थे उन्हें इस मामले में सस्पेंड किया गया। તમે અને રાજશ્રીબેન દર્દીઓના પરિવાર જોડે મળ્યા છો કે કઈ इसमें તેમના જોડે વાત કરી છે? सबसे बड़े सवाल यहाँ पर ये आते हैं कि जो दर्दी है वो 2021 से लेकर अभी तक जो क्लिनिकल ट्रायल किए जाते थे उनकी जो कमेटी जो जांच की बिठाई गई है, कांग्रेस पार्टी ने कल सदन में भी ये मांग की गई है कि किस प्रकार का ड्रग्स और किस प्रकार की दवाइयों और कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी और कौन से पेशेंट पे उस पर ट्राई किया गया उसकी लिस्ट डिक्लेयर की जाए। यदि डिक्लेयर नहीं किया जाएगा तो मैं मानता हूं कि इस पूरे मुद्दे का जो खुलासा है वो नहीं आएगा। तो हमने कल ही बोर्ड कमेटी में ये मांग की गई है कि ये इस पूरे मुद्दे पर एक जो लिस्ट जो है पेशेंट्स का वो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को उसका डिक्लेयर करना चाहिए, ताकि मैं मानता हूँ दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा। ગરીબ લોકોના સાથે ચેડા કરવું કેટલું યોગ્ય છે? मैं समझता हूँ, देखो एक अस्पताल होता है वो लोगों की दर्दियों के इलाज के लिए होता है, लेकिन जब सरकारी अस्पताल में वीएस जैसे अस्पताल में यदि ऐसे दर्दियों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता हो, दर्दियों की सेवा तो नहीं, दर्दी का इलाज भी नहीं, दर्दियों का दर्द दूर नहीं लेकिन दर्द और देने का कार्य मैं मानता हूँ कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया है। किसी प्रकार का कोई स्थान और किसी प्रकार का ऐसे जुर्म को मैं मानता हूँ चलाने में नहीं आए। कल हमने मांग भी की गई है कि इस पूरे मामले पर सिर्फ एक जांच कमेटी बिठाई कर कॉन्ट्रैक्टर डॉक्टर्स को सस्पेंड ना किया जाए, उनके ऊपर एफआईआर की जाए, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की घटना कोई भी अस्पताल में ना घटे। બીજા કૌભાંડો થાય છે કે દબાવી દેવામાં આવે છે, તમને લાગે છે કે આ વખત સત્ય બહાર આવશે? जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने कल बहुत मुद्दों पर चर्चा की गई कि इस पूरे मामले में सिर्फ जो डॉक्टर्स को आपने सस्पेंड किया है, लेकिन डीन हो, सुपरिटेंडेंट हो, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फिर जो पेशेंट है वो सारे डीन को सस्पेंड किया जाए, सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड किया जाए, एफआईआर की जाए, फार्मास्यूटिकल कंपनी ने किस प्रकार से ट्रांजैक्शन उन डॉक्टरों के अकाउंट में किए गए। तो इन सारे मुद्दों को छूपना नहीं चाहिए, ये सारे मुद्दे बाहर आने चाहिए। मैं मानता हूँ कि और आने वाले समय में यदि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जांच नहीं करती तो कांग्रेस पार्टी इस मामले में उग्रता से अपनी आक्रामक तरीके से रजूआत करने वाली है। આ કૌભાંડમાં સામે આવ્યું કે 3ના મોત થયા છે। जी मैं मानता हूँ कि 500 पेशेंट पे इनके ही प्रेस के माध्यम से इन्होंने बताया कि 500 पेशेंट पे रिसर्च किया गया है। अब जब तक पेशेंट्स का आंकड़ा नहीं दिया जाएगा, मैं मानता हूँ कि शायद ये मौत के आंकड़े और ज़्यादा भी हो सकते हैं। किसी के साथ क्या प्रकार से रिसर्च किया गया है, कौन से ड्रग से रिसर्च किया गया है, सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि यदि किसी पे रिसर्च किया गया है तो वो क्यों किया गया है और कौन सी दवाइयों का उपयोग किया गया है और उसका कोई साइड इफेक्ट आया था नहीं आया था, ये सारे मुद्दों को छुपाया जा रहा है। तो जब तक अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लिस्ट डिक्लेयर नहीं करता, मैं मानता हूँ कि तब तक ये मामले में कुछ बोलना और खुलासा करना मैं सही नहीं मानता। બીજા અહેવાલો કહે છે કે તેમની મૃત્યુ એસવીપી હોસ્પિટલમાં થઈ છે। मुझे इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। जब तक अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को हमने समय दिया है कि एक समय मर्यादा पर आप पूरी जांच को पूरा करिए और पेशेंट्स की लिस्ट भी डिक्लेयर करने की बात की गई है, जब तक वो पेशेंट का लिस्ट नहीं डिक्लेयर होता, आई कांट से एनीथिंग इन दैट थिंग। હવે જોવાનું રહેશે કે આ કૌભાંડમાં વધારે શું ખુલાસાઓ થાય છે। આવી જ વિડીયો માટે જોતા રહો વાઇબ્સ ઓફ ઇન્ડિયા। આભાર।